हाय गाइस, वेलकम टू जयपुर सीरीज़। जयपुर ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। शॉर्ट में हर एक वीडियो में बेसिक डिटेल्स बताती भी रहूँगी, बट अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए तो यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, दिस वीडियो इज़ ऑन अ हवा महल। जयपुर में हमने ट्रिप की स्टार्टिंग बिरला मंदिर से की थी, जिसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। एंड जस्ट वी आर एंटरिंग द हवा महल। दिस इज एंट्रेंस ऑफ हवा महल। का एंट्रेंस सिटी पैलेस के नजदीक ही है। हवा महल, सिटी पैलेस एंड जंतर मंतर तीनों एक दूसरे के आसपास ही हैं, इसलिए तीनों आपस में कनेक्ट हैं। एंट्री होने पे अंदर काफी बड़ा एरिया लग रहा है, मे बी पार्किंग भी अंदर है, क्योंकि बाहर तो कोई पार्किंग एरिया नहीं था। साथ ही यहीं पे टिकट काउंटर भी है। हवा महल लोकेटेड है हवा महल रोड, बादी चौपट, जीटीए मार्केट। हवा महल तक कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा से भी पहुंच सकते हैं, या फिर एक दिन के लिए ऑटो या कैब हायर कर सकते हैं। एज वी डन, हम बिरला मंदिर से हवा महल आए हैं, जिसका डिस्टेंस 3 से 3.5 किलोमीटर है। ये हवा महल के बाहर का एरिया है, जहाँ पर टिकट काउंटर भी बना हुआ है। यहाँ से टिकट लेनी है। टिकट प्राइस है फॉर इंडियंस 50 रुपीज़ पर पर्सन एंड फॉरनर्स 250 रुपीज़ पर पर्सन। हवा महल सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर गाइड भी मिल जाते हैं, जो टूर के साथ साथ यहाँ के बारे में भी बताते हैं, जिनका रेट अलग अलग फिक्स होता है। यहाँ से आगे हवा महल देखने के साथ साथ हवा महल से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट, हिस्ट्री सब कुछ बताती रहूँगी और फुल टूर भी होगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, हवा महल जयपुर का मेन अट्रैक्शन है। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट महल का फ्रंट है, जो विजिट को मेमोरेबल बना देता है, जिसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे। इसके सामने वाला है वो, है ना। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भोपाल सिंह द्वारा बनाए गए खेतरी महल से महाराजा सवाई प्रताप इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। रॉयल सिटी पैलेस को एक्सटेंड करके हवा महल का निर्माण किया गया है, जिसे शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं के लिए बनवाया गया था। उनका उद्देश्य शाही महिलाओं को अलग रखना था। हवा महल को राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनवाया गया था। महल को लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया, जिसे रेड और पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया, जिस वजह से जयपुर का नाम गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी पड़ा। इसलिए हवा महल को राजपूतों की शाही विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। देखा था मैंने, देखा। हाँ, बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया हवा महल में 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिसे झरोखा भी कहा जाता है। इन खिड़कियों को बनाने के लिए कई सारे पर्पस थे। गर्मियों के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोकों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल की खिड़कियों पर बनी जाली चेहरे पर लगे पर्दे का काम करती थी। पर्दा प्रथा होने के कारण शाही महिलाएं इन झरोकों से नीचे सड़क या गली में होने वाले दैनिक कार्यक्रम को देखा करती थी, जहां से शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। हवा महल की 5 मंजिलें हैं। अभी हम पहली मंजिल पे ही हैं। ऐसी 4 मंजिल और हैं, जिसका अंदर ही अंदर छोटे और नैरो रास्ते हैं। रास्तों का बाहर से पता तो नहीं चलता है। 2 से 3 घंटे यहाँ आसानी से लग सकते हैं घूमने में। इधर से रास्ता कहाँ पे ये है ना। महल में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उनमें से एक ये है कि महल में 5 मंजिल है, लेकिन ऊपर तक जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है। ऐसे स्लाइडर है, जिससे ऊपर आया जाता है। ये आई थिंक 2nd फ्लोर है। आगे जाके यहाँ से पूरा व्यू दिखाती हूँ।
कहा जाता है हवा महल को क्राउन शेप में बनाया गया है। कहते हैं हवा महल का लुक कृष्ण के मुकुट की तरह है, क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे, इसलिए उन्होंने महल को मुकुट का आकार दिया है। छोटी छोटी सी खिड़कियाँ हैं। गुलाबी और लाल पत्थर का यूज करके हवा महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है, जिसे अभी तक का पहला एक ऐसा महल माना जाता है जहां राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का मिक्सअप है। ये एंट्रेंस था ना? यहाँ से एंट्रेंस था जहाँ से हम अंदर आए थे, और अभी हम सेकंड पे ही हैं, सेकंड फ्लोर पे ही हैं। छोटी छोटी खिड़की। यहाँ से बाहर टिकट काउंटर का एरिया दिखाई दे रहा है। हवा महल में एक म्यूजियम भी है। महल के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स पे चैम्बर्स बने हुए हैं। दोनों चैम्बर्स के सेंटर पे वाटर फाउंटेन लगा हुआ है और फ्रेश एंड कूल एयर। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप का फेवरेट रिजॉर्ट हुआ करता था बिकॉज ऑफ पैलेस आर्किटेक्चर एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट, इसलिए समर्स में वो हवा महल में रहा करते थे। हवा वाली। खिड़कियाँ। कौन आया? महल में कई मंदिर भी बने हुए हैं। पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना हुआ है जिसे ग्लास वर्क से सजाया गया है, और बाकी की मंजिल पे भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं। विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और पांचवी मंजिल पर हवा मंदिर। इनमें से कई मंदिरों को तो बंद भी कर दिया गया है। ऊपर नहीं है यहाँ का रास्ता। पूरे महल में ऐसे छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। सारे रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक गेट से दूसरे गेट। अंदर घूमना थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है बट इंटरेस्टिंग भी है। वैसे जगह जगह पे बोर्ड भी लगे हुए हैं एग्जिट और एंट्रेंस के। आजा। हवा महल दुनिया की ऐसी इमारत है जो बिना किसी नींव यानी फाउंडेशन के खड़ी है। वैसे हवा महल दुनिया में इतनी बड़ी इमारतों में इतनी ऊंची भी नहीं है, इतनी लंबी भी नहीं है, लेकिन बिना किसी फाउंडेशन के दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है। चारों तरफ से खिड़की खिड़की रखी है ना। इधर क्या करेंगे? कई सारे झरोके यानी खिड़कियां होने की वजह से हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। यहाँ से जयपुर यानी पिंक सिटी का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। 5वीं मंजिल पे हवा मंदिर होने के कारण हवा महल का नाम हवा महल पड़ा है। हाँ ये बोला। पिरामिड के आकार के कारण यह इमारत सीधी खड़ी है।
हवा महल 5 मंजिला इमारत है, लेकिन मजबूत फाउंडेशन ना होने की वजह से थोड़ी सी घुमावदार है। 87 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। यहाँ से ऊपर सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे जा रहे हैं, 5th फ्लोर पे। वहाँ से पूरा हवा महल और जयपुर सिटी दिखाई देती है। ऊपर का रास्ता है, उधर हो, ऊपर का रास्ता ऊपर है, और जो ऊपर चढ़ना था ना। ऊपर ऊपर और ऊपर। और ऊपर है, ऐसे पूरी सिटी देखने को लगता है। पूरा हवा इस टॉप से हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस तीनों चीज़ दिखाई देती है और पूरा जयपुर सिटी। 50 साल बाद 2006 में पूरे हवा महल का रिनोवेशन किया गया था। इस समय इस इमारत की कीमत 4,568 मिलियन बताई जा रही थी। उस समय जयपुर के कॉरपोरेट सेक्टर ने हवा महल का रिनोवेशन कराया था, लेकिन बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल को रिनोवेट करवाया। हवा महल के पॉपुलर होने के बाद इसे एक्सटेंड किया गया और इसके कॉम्प्लेक्स को भी डेवलप किया गया। यहाँ पर कई सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पे कुछ आप स्कल्पचर देख रहे हो और इस पे इनकी डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ म्यूजियम में इसी तरह की ऐसी कई सारी चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पर लोग देश विदेशों से घूमने आते हैं। हवा महल जयपुर का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर कई बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी की जाती है। नाउ फाइनल एग्जिट। पानी पी लो। ये है हवा महल का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। कई लोग यहीं से हवा महल को देखते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुत कंजस्टेड भी है क्योंकि मेन रोड, बिजी मार्केट यहीं पर है। और ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हवा महल के फ्रंट से एंट्री नहीं है, इसीलिए सिटी पैलेस के नज़दीक से एंट्रेंस बनाया गया है। फ़ोटोज़ लेना भी यहाँ पर बहुत बड़ा टास्क लग रहा है क्योंकि ऑन रोड है, बट एनीवे देखते हैं एंड वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट वीडियो सिटी पैलेस। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी सिटी पैलेस, सो स्टे ट्यून। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।